राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। सचिन जी, नवादा, बिहार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी तरह चमकने के लिए कितना भजन करना पड़ेगा? महाराज जी कह रहे काफी भजन थोड़ा सा हो रहा है पर चमक नहीं आ रही। अरे यार, ये चमक वमक सब मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ दिन बाद जो है राख का ढेर हो जाएगा शरीर। शरीर की चमक में मत फंसो यार, भगवान की भक्ति में फंसो तो मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे रामचंद्र कर काजा। भगवान के निरंतर सेवा में, उनकी शरण में, उनके चरणों के आश्रय में है, इसलिए दुर्गति है फिर भी हमें आनंद है, फिर भी हमारा मन प्रसन्न है। दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है, अब भला उसमें तेज क्या रहेगा और शरीर क्या आनंद में रहेगा। लेकिन हम आनंद में रहते हैं ऐसी परिस्थिति में भी, क्योंकि हम प्रियाजू की शरण में हैं। इसमें हमारा भजन बल नहीं, इसमें हमारे शरणागत स्वीकार करने वाले आचार्य गुरुदेव और इष्ट का प्रताप है। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। ये हरिवंश प्रताप है भैया। अगर कुछ अच्छा है वो भगवान की शरणागति से, जो कुछ बुरा है वो सब हमारा। कृपा भगवान की, हमारी और भगवान की होड़ चल रही है। हम बिगाड़ने में प्रवीण है और भगवान बनाने में प्रवीण है। हम बिगाड़ बिगाड़ के जीत गए और वो बना बना के हार गए। हमारी उनकी होड़ चल रही है। ए भैया, इसमें जब तब काम नहीं करता, इसमें शरणागति काम करती है। हम शरणागत है, हमें न मरने का भय है, न इसकी पीड़ा है, न कोई परेशानी है, और सब परेशानी है लेकिन भगवान की शरण में है तो लगता है जितना समय सदुपयोग हो जाए, सबके मंगल के लिए हो जाए, वही हमारे जीवन की सार्थकता है। तो भैया नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो
और बाहरी तेज के चक्कर में न पड़ो, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। आंतरिक तेज की तरह, बाहर से कछु दिखत नाही, अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। अंदर के तेज की बात करो, बाहर तो ये चमड़ा का चिकनाहट है, ये आज है कल नहीं रहेगी। कल गोरा था आज सांवला हो गया, कल काला हो जाएगा, परसों भी राख बन जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। महाराज जी, आपको भीषण कष्ट होता रहता है, तो महाराज जी उस समय आपकी आंतरिक स्थिति क्या होती है? क्योंकि आए दिन महाराज जी कभी ऐसे होती जैसे आग वहां लगी, बैठे हम यहाँ हैं, और जहां हम बैठे वहां एसी रूम में आग जहां लगी वो दूर है, ऐसी स्थिति रहती है। अब इससे ज्यादा आप क्या बता सकते हैं? आग का ताप नहीं आ रहा महाराज? नहीं, महसूस होता है कि आग लगी है, दिखाई देता है आग लगी है, पर आग की पीड़ा नहीं है, जलन नहीं है, तभी हम आनंदित है। श्री जी ने एक कमरा अंदर दे दिया है कि अगर इस रूम में बने रहोगे तो त्रिभुवन का कोई भी ताप तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा। तो हम उसी रूम में रहते हैं, वो रूम है श्री राधा जुगुत चरण निवास। तो वही वो श्री राधे पदरस विलासे मम मनहा, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद, उन्हीं का बल है और कुछ नहीं, उन्हीं के चरणों के बल से कोई कष्ट नहीं। हम बहुत आनंदित है, हमें कोई कष्ट नहीं। महाराज जी, हम सबको भी कमरा मिल सकता है? कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आप सब लोग, हमारा एसी रूम इतना बड़ा है कि पूरा ब्रह्मांड आ जाए तो भी उसमें कमी नहीं होगी। हमारे शरणागत दाता का जो दिया हुआ एसी रूम है, पूरा ब्रह्मांड आ जाए तो भी वो कमरा बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होगा। इसीलिए तो शरणागति की महिमा है। आ जाओ, जुड़ जाओ श्री जी से, राधा राधा रटने लगो, आनंदित हो जाओगे। ओम प्रकाश साहू जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भक्ति के किस चरण पर हैं, इसका हमें कैसे पता चलेगा? सत्संग, ये भक्तों के चरित्र सुनो और भक्तों का संग करो तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम किस कोट के भक्त हो। क्योंकि भक्तों के जब चरित्र सुनोगे तो उसमें भक्तों के लक्षण है, और भक्तों का जब संग करोगे तो उनकी दिनचर्या देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा आप किस कोट के भक्त हैं। भक्तों का संग ही हमारे हृदय में भक्ति का अनुभव कराता है, भक्ति को बढ़ाता है और भगवान से मिला देता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। बिना साधु संग के इस प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। भी आपने सुना, तो साधु संग से ही आपको पता चलेगा कि आपके हृदय में भक्ति किस कोटि की है। गोविंद सिंह जी, कन्नौज से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अपने आंतरिक स्वरूप को कैसे पहचाने? पहले बाह्य स्वरूप का विस्मरण करो, तब आंतरिक स्वरूप का स्मरण होगा। बाह्य स्वरूप का विस्मरण करने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु की शरण में हो, और संतों के द्वारा बताए हुए, गुरुदेव के द्वारा बताए हुए साधन में आठों पैर रहो। संसार चिंतन शून्य होना ही अपने स्वरूप का बोध होना है। संसार का चिंतन छोड़ो, देखो कितना संसार का चिंतन करते हो, रात दिन संसार का चिंतन करते हो, भगवान का चिंतन कितना करते हो। जितना संसार का चिंतन छोड़ोगे, ये शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों संसार ही हैं। जब स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों शरीरों का विस्मरण हो जाए और एकमात्र भगवान का स्मरण हो, तो आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। क्योंकि सच्चे स्वरूप का बोध तो भगवान के कराने से होता है। सोई जानई जेहि देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। वही अपने स्वरूप को जान पाता है जिसे भगवान जना देते हैं, और जो जान जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है। या इतनी आराधना करो कि भगवान प्रकट हो जाए, तो मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का दर्शन होते ही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। तो दो में एक बात करो, या तो ज्ञानी सदगुरुदेव की शरण होकर वेदांत दर्शन के द्वारा तीनों शरीरों का राग का नाश करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, या किसी महाभागवत की शरण होकर भगवान की भक्ति करके, भगवान का साक्षात्कार करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। सात्विकी जी, बंगाल से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, विरक्ति का मार्ग मुझे अच्छा लगता है। विभिन्न महापुरुषों का जीवन, उनका त्याग मुझे प्रेरित करता है। मेरा मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, क्रोध भी आता है, इसलिए स्थिर नहीं रह सकता। महाराज जी, आप मार्गदर्शन करें कि मेरा अगला मार्ग मैं क्या। यदि नाम जप करें तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सबसे बढ़िया बात आप में है कि महापुरुषों के चरित्र आपको अच्छे लगते हैं। जिसको महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता, ये दो बात प्राप्त हो जाए, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है। संत महापुरुषों में गुण दर्शन और प्रियता। प्रायः लोग संतों में दोष दर्शन और प्रियता नहीं कर पाने वाली बात आती है। अपने मन की प्रियता को संतों पे आरोपित करना उसे प्रियता नहीं करते। उनके मन की प्रियता को अपने मन में धारण करना प्रियता कहते हैं। मैं आपके अधीन हूं, आप स्वतंत्र हो, आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसे चलूंगा, ये परम गति का कारण बनता है। तो पहली बात तो आप में बहुत अच्छी बात है कि आपको संत महापुरुषों के प्रति प्रियता है, उनके चरित्र सुनने अच्छे लगते हैं। अब अगर एक बात डाल लो, निरंतर नाम जपने का अभ्यास, तो मन की चंचलता नष्ट हो जाएगी और भगवान में प्रेम हो जाएगा। नाम जप के बिना हमारा अनुभव है, मन शांत नहीं हो सकता और भगवत प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का मूल नाम है। प्रेम मूल यह नाम है। नाम जितना आप अधिक जपोगे उतना ही मन की अशांति नष्ट होती चली जाएगी। पर ध्यान रखना, जब तक पाप है तब तक नाम जप करने में मन जलेगा, और जब निष्पाप मन हो जाएगा तो नाम जप करने में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए भगवान के भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान के भक्तों का संग करना और भगवान का नाम जप करना, इसी से आपका मंगल हो जाएगा, इसी से आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अवनीश कुमार जी हरदोई से। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, सेवक वाणी का पाठ कर रहे हैं, एक उसमें पंक्ति आती है महाराज जी, उसका भावार्थ समझना चाहते हैं कि सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। महाराज जी, हरिवंश नाम या श्री हरिवंश नाम या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम या राधा नाम या शरणागति मंत्र, देखो इसमें हरिवंश नाम में सब कुछ विराजमान है। हा में हरि, रा में राधा, वा में वृंदावन, सा में सहचरी, हरिवंश। यदि हम निज मंत्र जप रहे हैं तो हम हरिवंश नाम जप रहे हैं। यदि शरणागत मंत्र जप रहे हैं तो हम हरिवंश नाम जप कर रहे हैं। यदि राधा वल्लभ नाम जप कर रहे हैं तो हरिवंश नाम जप कर रहे हैं, और हरिवंश नाम जप कर रहे हैं तो हरिवंश नाम जप तो कर ही रहे। ये सब हरिवंश नाम है। सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै बानी हरिवंश की। तो निज मंत्र हरिवंश के द्वारा ही दिया हुआ है, शरणागत मंत्र हरिवंश के द्वारा ही दिया हुआ है, चतुरासी जी हरिवंश के द्वारा ही, श्रीमद राधा सुधा निधि हरिवंश के द्वारा ही, श्री यमुनाष्टक हरिवंश महाप्रभु के द्वारा ही दी। तो या तो हमारे चतुरासी जी चल रही है, निज मंत्र चल रहा है, शरणागत मंत्र चल रहा है, या राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम चल रहा है। हम हरिवंश नाम बिसरे न छिन, एक क्षण के लिए भी हम नाम मंत्र से अलग नहीं होंगे, तभी शरणागत माना जाएगा। सेवक शरण सदा रहे, सदैव हर समय आश्रित रहे आचार्य गुरुदेव के, या तो नाम मंत्र चल रहा है या चतुरासी जी चल रही है, एक क्षण के लिए भी कभी खाली न रहे। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुखदानी, हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तभी सुख है जब हमारी जबान, हमारी रसना चतुरासी जी का गायन करे, नाम कीर्तन करे, नाम जप करे। यदि नाम छूट गया तो बहुत बड़ी हानि हो गई, यदि नाम चल रहा है तो बहुत बड़ा लाभ मिल गया। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। तो सेवक शरण सदा रहे, अनंत नहीं विश्राम,
कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। तो हरिवंश नाम में शरणागत मंत्र, निज मंत्र, राधा वल्लभ लाल का नाम और हरिवंश नाम सब एक ही है, और उसमें भेद ना करे। भेद दो ही कहे ना, अनन्यता, भेद नहीं कहना। हरिवंश महाप्रभु आदेश करते राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सेवक जी आदेश करते हरिवंश नाम विसरे न छिन्न। तो जब हम पवित्र होते हैं तब निज मंत्र जपते हैं या शरणागत मंत्र जपते हैं, नहीं तो हर समय हम राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जपते हैं, चतुरासी जी का गायन करते हैं। यही हमारी शरणागति की स्थिति है। मनुष्य जीवन का जो परम लाभ है वह है भगवत प्राप्ति। मन का निरंतर भगवत चिंतन में डूबना ही भगवत प्राप्ति है। दुष्संग मन को संसार के भोगों में फंसाता है। इसलिए कल थोड़ी चर्चा की थी, ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। जिसे कल्याण चाहना है, मोक्ष चाहना है, सुख चाहना है, शांति चाहना है, ततो दुत्संग मुत्सृज्य, दुष्संग का त्याग होना चाहिए, कुसंग का त्याग होना चाहिए। अब हम व्यक्ति के कुसंग से बचते हैं, लेकिन वृत्ति के कुसंग से बचना कठिन हो जाता है। दो प्रकार का कुसंग होता है, एक व्यक्ति का कुसंग और एक वृत्ति का कुसंग। अंदर जो भगवत विमुख करने वाली वृत्ति है उसका हमें त्याग करना चाहिए। बाहर जो भगवत विस्मरण कराने वाले व्यक्ति है, जाके प्रिय न राम वै देही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे वो जो रिश्तेदार हो, नातेदार हो, मित्र हो, सगा संबंधी हो, यदि उसके संग से कुसंग की वृत्तियां बढ़ती हैं, भजन छूटता है, भगवत विमुखता आती है, तो इसे दुष्संग ही कहते हैं। ततो दुत्संग मुत्सृज्य। यदि कल्याण चाहते हो, यदि शांति चाहते हो, तो कुसंग का त्याग करो। तो आप कह रहे हैं कुसंग का त्याग कैसे हो सकता है? अंदर की वृत्ति और बाहर के व्यक्ति का। तो कह रहे संत एतस्य छिंदन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। यदि संत मिल जाए तो कुसंग का जड़ से नाश हो जाए। बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के कुसंग का नाश किससे होगा? बोले संत से होगा। अब संत की पहचान क्या है? तो कहा संतोनपेक्षा मच्चित्ताः प्रशांताः समदर्शिनः निर्मम निरहंकारा निर्द्वंद्वा निष्परिग्रहाः। कल इसकी चर्चा हुई थी। संत वही है जो किसी की अपेक्षा नहीं रखता। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, किसी की अपेक्षा नहीं रखता। संत अनपेक्षा बहुत कठिन है। संत से जो लोग जुड़ते हैं वो संत की अधीनता नहीं स्वीकार करते, संत को अधीन करना चाहते हैं। कोई संत से अपना परम कल्याण कराने के लिए उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, ऐसा बिरला ही कोई होता है। वो तो प्रशांत आत्मा है।
प्रशांत, किसी भी तरह से हलचल हृदय में ना होना। चावल सिद्ध तभी होता है जब दब जाता है। कैसे चावल सिद्ध हो गया ये हम कैसे पहचानते हैं? जितना दबाव दब जाए, और अगर दबा नहीं तो वो सिद्ध नहीं। सिद्ध माने होता परिपक्व हो जाना। हम महाप्रसाद को तभी सिद्ध मानते हैं जब जितना दबाव उतना दब जाता है। ऐसे संत जितना दबाव उतना दब जाए, प्रशांत आत्मा। लेकिन संत को यदि दबाया तो जो अनंत महिमाशाली भगवान है वो तुमको दंड जरूर देंगे। एक नाव में बहुत लोग बैठे हुए थे, तो अपने गुरुदेव के साथ एक शिष्य भी बैठे थे। उस समय संगीन चाकू वाली गाड़ी के लिए लेकर के सरकारी कर्मचारी चलते थे। देखा होगा, ऊपर चाकू लगी हुई, नीचे राइफल, ऐसे राइफल में चाकू लगी हुई। तो दो उसमें चढ़े, जगह कम थी। अब संत को संत भगवान मानने वाला तो कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। संत को ये भगवान के पार्षद है, इन्होंने भगवान के लिए सर्वस्व त्याग किया है, ऐसा तो कोई बिरला ही मानता है। तो उन्होंने बूट की ठोकर मारी शिष्य को ऐसे पैर से, वो और दब गए। फिर भी जगह कम थी, तो फिर लात मारी, और न गुरु बोले न शिष्य बोले, और दब गए। और दबे से पैर पूरा उसके ऊपर जूते का रखे हुए। अब वो अभिमानी रजोगुणी जीव, वो क्या जाने कि हम कितना बड़ा भयंकर अपराध कर रहे हैं। चुप रहा। नाव गई किनारे, तो बड़ी नाव और भरी नाव होने के कारण एकदम किनारे नहीं लगती। 2-4 हाथ पानी बना रहता है। पतला पानी जहां होता है, जहां गहरा होता है वहां तक तो नाव जाती है। तो कुछ लोग पादुका उतार करके निकल गए, लेकिन वो रजोगुणी आदमी, तो उसने राइफल को ऐसे करके और छलांग लगानी चाहिए। जूता फिसला, जिस जूते से संत को दबा रहा था, मार रहा था, फिसला, और उसी की राइफल की चाकू उसके गले में लगी, वहीं मर गया। अगर संत का अपराध तो साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु की शरण उनको सुख देने के लिए हुआ जाता है, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए हुआ जाता है, उनको अधीन बनाने के लिए नहीं कि हम जैसा कहें तैसा आप करें। वचनम करिष्ये तव में, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो पहला, हमारे दुष्संग का नाश संत संग से होता है। और संत कैसे होते हैं? तो बोले संतों अपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं रखते। दूसरा लक्षण मत चित्ता, उनका हर समय चित्त भगवान में लगा होता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। वो निरंतर भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। तीसरा प्रशांताहा, जैसे अगाध समुद्र में कोई लहर नहीं उठ सकती, ऐसे ही मान अपमान दुख सुख लाभ हानि होने पर उनके हृदय में कोई लहर ना उठे, वो प्रशांत आत्मा महात्मा। समदर्शिना, सब में एक ही परम तत्व भगवान को देखना। निर्ममाहा, किसी से ममता न रखना। निरहंकारा, किसी भी तरह का अहंकार न होना। निर्द्वंद्वा, सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति सबसे ऊपर उठे होते हैं महात्मा जन। और वो सबसे खास बात, निष्परिग्रह, भगवान के सिवा उनके पास कुछ नहीं होता। चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है, पर भगवान के सिवा उनका कहीं भी अहम नहीं है कि मेरे पास कुछ है। संत कौन? जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, जिसका चित्त भगवान में लगा हुआ है, जो किंचन मात्र भी किसी परिस्थिति में उद्वेग को प्राप्त नहीं होता,
जो सब में एक तत्व भगवान को देखता है, जो ममता रहित है, जो अहंकार रहित है, जो भगवान के सिवा किसी वस्तु व्यक्ति स्थान को अपना नहीं मानता। अब कह रहे हैं कि चेष्टु नित्यम महाभाग महाभागेषु मत कथा संभवंती हिता नृणाम जुसताम प्रपुन्नन्त्य घम। कोई बड़ा भाग्यशाली होता है जिसको ऐसे संतों का संग मिलता है। वह महाभाग उन संतों के मुख से मेरी चर्चा, मेरी महिमा और मेरे सिद्धांत को सुनते हैं। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है वो जहां बैठेंगे भगवान की चर्चा करेंगे, और प्रपंचियों का स्वभाव होता है जहां बैठेंगे वो प्रपंच संसार की चर्चा करेंगे। तो भगवान की जो चर्चा है वो सबसे बड़ा हित क्या करती है कि हमारे हृदय के मोह का नाश कर देती है। संतों की वाणी मोह का नाश कर देती है। दुष्संग का त्याग कैसे होगा? संत संग करे। संत कैसे होते सो बताया गया। और जब ऐसे संतों का संग होता है और उनके श्री मुख से हम भगवत चर्चा सुनते हैं, भगवत सिद्धांत सुनते हैं, तो हमारे मोह का नाश हो जाता है। ताये श्रृण्वन्ति गायन्ति हनुमोदन्ति चाद्रिता मत्परा श्रद्धानाश्च भक्तिं विन्दन्ति ते मयि। जो लोग आदर के साथ मेरे संतों के मुख से मेरी चर्चा सुनते हैं, खास बात भगवान कह रहे हैं। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी। इसमें बड़ा रहस्य है। यदि आप भगवान की कथा सिर्फ भगवान के लिए करते हैं तो कथा का महत्व होगा कि मोह का नाश करके सुनने वाले को परम गति प्रदान करेगी। सिर्फ कथा सुनने मात्र से मोह का नाश होकर और भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न होना, वो मेरे परायण हो जाता है। जो संत संग करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, वो भगवान के परायण हो जाता है। ये संत संग का फल है। परायण हो जाना, भगवान का नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, वाणी गुणगान करना, भगवान के ही विषय में सोचना, भगवान की सेवा करना, आठों पहर भगवान के चिंतन में लगना, वो भगवान के परायण हो जाता है। और अब उसमें मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। संत संग से दुष्संग का नाश, संत संग से मोह का नाश, संत संग से भगवान के परायण होना, भगवान के परायण होने पर अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होना। अब भगवान कह रहे, भक्तिम लब्धवतः साधो किमन्यद्वशिष्यते मयि अनंतानुगुणे ब्रह्मण्यानंदा बुद्धभवात्मनि। जिसके हृदय में मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हो गई तो अनंत गुणों से संपन्न जो मैं हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में बैठकर उसको आनंद प्रदान करता हूं। भगवान उसी के हृदय में प्रकाशित होते हैं जिसके हृदय में अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति होती। और भगवान कहे, भक्ति लब्धवता साधु, जे भी भक्ति प्राप्त हुई वो साधु हो गया, स्वभाव उसका संत हो गया। किमन्यद वशिष्यते, अब उसे और क्या चाहिए? जब मेरी भक्ति मिल गई तो मैं अनंत गुणे, जो अनंत गुण समुद्र मैं हूं, मैं स्वयं उसके हृदय में प्रकट होकर ब्रह्मण्यानंदानुभवात्मनि, ब्रह्मानंद का अनुभव कराता हूं। खास बात है,
दुसंग का त्याग और सत्संग को ग्रहण करना और भगवान की लीला कथा सुनकर भगवान में प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाना, इसी से भगवान का हृदय में साक्षात्कार होता है। और भगवान का साक्षात्कार होने के बाद फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो हम सबसे प्रार्थना करते हैं, संतों से जुड़ो तो भगवान के साक्षात्कार करने के लिए जुड़ो। सत्संग का लाभ है भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाना। सत्संग का लाभ है भगवदानंद में डूबना। साधु संग और प्रश्न उत्तर का लाभ है कि हमारे अंदर की दुर्वासनाएं नष्ट हो जाए, ईर्ष्या नष्ट हो जाए और हम सबसे प्रेम करने लगे। अगर हमें सब में भगवान के दर्शन होने लगे तो आज आनंद का अनुभव होने लगे। आज हमारा जीवन इसीलिए दुख, अशांति, शोक में है क्योंकि भगवान की भक्ति हृदय में नहीं है। हेमा यादव जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रभु के प्रसन्न होने पर हमें गुरुदेव की प्राप्ति होती है या फिर हमें खुद ही गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है? दोनों। कभी कभी गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है। हृदय में विकलता जब गुरुदेव की जगती है वो भगवान की कृपा से होती है। और कभी कभी गुरुदेव की खोज करनी पड़ती है। जैसे नारायण स्वामी, वो जज थे, एक घटना में किसी को फांसी दी। उसने रो कर कहा फांसी तो दे दिया है लेकिन सत्य बात है मैं निर्दोष हूं। तो उन्होंने 5 मिनट ध्यानस्थ हो गए और भगवान का ध्यान करते हुए कहा, यदि सत्य सच्चिदानंद प्रभु आप हैं तो आप मुझे अनुभव कराइए निर्दोष है या दोषी, क्योंकि मैं इसे फांसी की सजा दे रहा हूं। अंदर से एकदम आया कि निर्दोष है। उन्होंने डेट बढ़ा दी, जानकारियां एकत्रित की और उसको मुक्त कर दिया। बस उसी दिन से इस्तीफा दे दिया और हरिद्वार में गुरु की खोज के लिए गए। अब जिस संत से कहते कि मैं जज हूं, मेरे पास इतना वैभव है, मैं शिष्य बनना चाहता हूं, तो तुरंत बिना किसी प्रश्न के कह देते गंगा स्नान करके आओ और आप आज ही शिष्य बन जाओ। वो निकल जाते और लौट के नहीं आते। कि जो मेरे जज पद का आदर करता है और मेरे वैभव का आदर करता है वो मेरा गुरु नहीं हो सकता। घूमे, उनको उनकी भावना के अनुसार गुरु नहीं मिले। अब इतनी प्रबल इच्छा थी गुरु प्राप्ति की, कोई एकांत में पुकारे, हे भगवान यदि मुझे गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती तो मैं अपने शरीर को छोड़ता हूं। उत्तराखंड के एक शिखर पर पर्वत के चढ़ के और जे ही कूदने को ही पीछे से पकड़ लिया और कहा नारायण नारायण नारायण। पीछे मुड़े देखा संत, बोले तुम्हें गुरु चाहिए, जाओ नारायण 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 जपो। बस अंतर ध्यान हो गए। एक टाट की लंगोटी और एक टाट ऐसे लगाते थे और हर समय नारायण 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 जपते थे। इतना नाम जप किया कि पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और राधा बाबा जब थे तो उनके पास गए। उन्होंने जहां भी उनके नली, एक नली रखते थे, ऐसे रख दो तो वहीं से सुनाई देता था नारायण नारायण नारायण। नस नाड़ियों से नारायण नारायण निकलने लगा था। तो कभी कभी गुरु की खोज करनी पड़ती है और कभी गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेता है। दोनों बातें पाई जाती हैं। कभी शिष्य खोजते खोजते गुरु की प्राप्ति कर लेता है और कभी गुरु आकर शिष्य को पकड़ लेता है और भगवान के मार्ग में आगे बढ़ा देता है। दोनों सिद्धांत पाए गए हैं। और जी, गुरुदेव शिष्य का वर्ण करें, देख के चयन कर लें, बट वो तो समझ आती है, बट शिष्य को क्या ध्यान रखना चाहिए कि अगर अंदर लालसा हो रही है कि गुरुदेव की प्राप्ति करनी है और मेरे को खोज है, तो ऐसे में क्या ध्यान रखें? हाँ, बाहरी लक्षण बताए जा सकते हैं। आंतरिक तो जो उच्च कोटि का महापुरुष होगा तो उसी समान स्थिति वाला उनको जान सकता है, अन्यथा नहीं जान सकता। बाहरी लक्षण है कि जिनके पास बैठने से हमें अच्छा लगे, जिनको देखने से हमारा मन शांत हो जाए, जिनकी वाणी सुनने से ऐसा हमारा श्रवणेंद्रिय, हमारे कान कहे कि मैं सुनता ही रहूं, और जिनके परिचय को ऐसा लगे कि देखा तो पहली बार हो लेकिन लगता ही हमारे परिचय के हैं,
जिनके संसर्ग से हमारा मन का परिवर्तन होकर हमारे गंदे आचरण छूटने लगे, नशा छूटने लगे, गंदी बातें छूटने लगे, भगवान की तरफ मन लगने लगे, जानो हमें गुरुदेव मिल गए। ये बाहरी बात है। आंतरिक तो दिव्य लक्षणों से संपन्न महापुरुष को कोई दिव्य लक्षण संपन्न ही जान सकता है, बाहरी बातें नहीं जान सकता। बाहरी यही पहचान है जिनके संसर्ग से हमारे मन का परिवर्तन हो जाए, हमारी दिनचर्या का परिवर्तन हो जाए, हमारे जीवन का मोड़ हो जाए, हमारा जीवन भगवत मार्ग में लग जाए, वही हमारे सद्गुरुदेव है। खुशी जी बिहार से। महाराज जी, एक चौपाई है, हुई है सोई जो राम रचि राखा। महाराज जी, इस पंक्ति के भरोसे सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए या खुद भी कुछ प्रयास करना चाहिए? ये कब चौपाई है? आगे पीछे की बात पढ़ो। भगवान शंकर ने भगवान श्री राम जी को देखा कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐसा विलाप कर रहे हैं। हा सीते, हा सीते, हे खग, हे मृग, हे वृक्षावलियों, तुमने हमारी सीता को देखा है क्या? तो भगवान शंकर की दृष्टि पड़ी तो जय सच्चिदानंद परम धाम प्रभु की जय हो। तो सती जी के मन में प्रश्न खड़ा हो गया। भगवान की सगुण लीला बड़ी विचित्र है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सबकी बुद्धि के रूप में विराजमान है, आज उन्हीं की बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान की लीला देखकर सती जी ने विचार किया कि भगवान शिव सत्य है और सत्य भगवान शिव कह रहे सच्चिदानंद परम धाम की जय हो और प्रणाम कर रहे हैं। यदि ये सच्चिदानंद परम धाम है तो ये पूछ क्यों रहे हैं हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी? दो बातें। एक तो सीता जी की इतनी विरहाग्नि, सच्चिदानंद में इतनी आसक्ति। दूसरी कि ये खग मृग पशु पंछियों से पूछ रहे हैं, सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि सच्चिदानंद तत्व तो सर्वज्ञ होता है, इनको पता होना चाहिए सीता कहां है। यदि ये राजकुमार है तो भगवान शिव ने इन्हें सच्चिदानंद कहा, और यदि सच्चिदानंद है तो ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? अस संशय मन भयो अपारा, बड़ा संशय हो गया। भगवान शंकर ने देखा सती के मन में संशय है, तो भगवान शंकर ने बताया मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जे ध्यावहि। बड़े बड़े सिद्ध मुनिजन जिनका ध्यान करते, ये भगवान श्री राम नर लीला कर रहे हैं, इसलिए ऐसा पूछ रहे। लेकिन सती जी की समझ में नहीं आया। बार बार वही प्रश्न इनके अंदर खड़ा, यदि राजकुमार है तो भगवान शिव ने क्यों प्रणाम किया सच्चिदानंद कह के? यदि सच्चिदानंद है तो फिर ये खग मृग पशु पंछियों से क्यों पूछ रहे? बहुत प्रकार से समझाया। जब देखा कि इनके मन का संशय ही नहीं जा रहा, तब कहा जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा ले हो। अगर तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम परीक्षा ले लो जाकर के, सच्चिदानंद प्रभु है। सती जी परीक्षा के लिए चल पड़ी। जब परीक्षा के लिए चल पड़ी, पूरा भगवान शिव ने उपाय करके देख लिया संशय निवृत्ति के लिए, और नहीं रुकी और परीक्षा के लिए चल पड़ी। तब कहा होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही जपन लगे हरिलावा, सती गई जहां प्रभु सुख धामा। तो ये चौपाई हमें क्या सिखाती है कि पहले हम पूरा प्रयास कर ले। हम कायर बन करके बैठ जाए कि होइए सोई जो राम रचि रखा, ऐसा नहीं। पूरा प्रयास कर ले, इसके बाद फल की तरफ जब हमारी दृष्टि जाए तब होई सोई जो राम रचि रखा।
वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। इसमें कायरता नहीं आनी चाहिए कि हम हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, कह रहे हो ही सोई जो राम रच रखा। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और फल पर, उसके परिणाम पर हो ही सोई जो राम रच रखा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री राधा वल्लभ लाल की